कबीर अर्थात महान, जिनका नाम मात्र सुनने से रोम रोम जाग उठती है, जिनकी वाणियाँ सभी के दिलों में बसती है। ऐसे महान शख्सियत के बारे में आज आखिर समाज जानता ही क्या है। आइए जानते हैं कौन है कबीर। लोगों के माने अनुसार कबीर साहिब जी सद्गुरु, संत व भक्त थे। वे वैष्णव पंथ को मानने वाले थे और दूसरी ओर कबीर पंथी कहते हैं कि कबीर साहिब भगवान हैं जो अवगत से चले आए हैं। कबीर परमेश्वर जी की प्रकट होने की लीला। कबीर साहिब जी काशी नगर के लहर तारा नामक तालाब के एक कमल के फूल पर नीरू और नीमा नामक के जुलाहों को मिले थे। वाणी कबीर परमेश्वर जी की। कबीर ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। परमेश्वर कबीर जी साफ साफ इस वाणी के माध्यम से बताते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, यानी मेरा जन्म माता से नहीं होता, मैं गर्भ में रहने वाला मनुष्य नहीं। बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा। काशी नगर के जल कमल पे बालक के रूप में उन्होंने लीला की, तहाँ जुलाहे ने पाया, वहाँ जुलाहों ने उनको पाया। परमेश्वर कबीर जी इस मृत्यु लोक का अन्न आहार तक नहीं करते। वे हर युग में प्रकट होने की लीला करते हैं। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है, जैसे वेदों में बताया गया है। वाणी कबीर पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। कबीर परमेश्वर जी अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए चारों युगों में आते हैं। मनुष्य सद्भक्ति के मार्ग पर चले, बुराइयों को त्यागे, काल जाल से परिचित होकर मोक्ष मार्ग पर चले, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। वाणी कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे कोला तोब का करता चले मैदान। कबीर सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। वेदों में पूर्ण परमात्मा की बताई हुई सारी लीलाएं केवल परमेश्वर कबीर साहिब जी पर ही सेट होती है। कबीर हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। और आज के समय में वही ज्ञान, वही सतभक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज जी समाज के आगे उजागर कर रहे हैं। और आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, सर्वप्रथम आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना आत्म कल्याण करवाएं। धन्यवाद।